सोचिए, क्या बिजनेस चलाने के जो पुराने तौर तरीके थे वो आज भी काम करते हैं? शायद नहीं। आज हम एन रघुरामन की किताब से कुछ ऐसी कमाल की कहानियां और फंडे देखने वाले हैं जो वाकई बिजनेस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देंगे। तो इस पूरी बातचीत का सेंट्रल आइडिया है बिजनेस की वाओ सोच। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो आज की भागती दौड़ती दुनिया में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ कुछ हटकर सोचना नहीं है, बल्कि उन मौकों को पकड़ना है जिन्हें अक्सर लोग देख ही नहीं पाते। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई कामयाबी की वो पुरानी वाली रूल बुक अब काम क्यों नहीं कर रही? जवाब बहुत सीधा है। दुनिया बदल चुकी है। मार्केट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स की उम्मीदें, सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि वो पुराने नियम कायदे अब हमें आगे नहीं ले जा सकते। तो चलिए इस वाव सोच को और गहराई से समझते हैं। और समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानियां। हम 3 जबरदस्त कहानियां देखेंगे जो दिखाएंगी कि कैसे बस थोड़ा सा लीक से हटकर सोचने से क्या कमाल के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो पहला फंडा सुनने में बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा है। वो ये है कि अपना प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन बेचो। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये अपने बिजनेस को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। चलिए इसकी एक कहानी सुनते हैं। भारत की जानी मानी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल। अब इनके सामने ना एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। होता ये था कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स थीं वो बार बार खराब हो जाती थी और जाहिर है इससे सर्विस में लगातार रुकावटें आती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, वजह क्या होगी? वजह थे चूहे। जी हां, चूहे। ये छोटे छोटे जानवर उनकी डेटा ट्रांसफर केबल्स को लगातार कुतर रहे थे और इससे हो रहा था भारी भरकम नुकसान, पैसों का भी और रेप्यूटेशन का भी। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जो कंपनी केबल बनाती थी, रॉबलॉन, उसने सिर्फ मजबूत केबल बनाने पर फोकस नहीं किया। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने चूहों की 5 अलग अलग नस्लों पर रिसर्च की, ये समझने के लिए कि वो कैसे कुतरते हैं, क्यों कुतरते हैं, और फिर एक ऐसी केमिकल कोटिंग बनाई जिसकी गंध चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो बात समझ आई। रॉबलॉन सिर्फ एक तार, एक केबल नहीं बेच रही थी, वो बीएसएनएल को बेच रही थी बिना रुकावट वाली सर्विस का पक्का समाधान। यही है पहला फंडा। एक लंबे चलने वाले बिजनेस के लिए सिर्फ अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, कस्टमर की असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फंडे पर। यह है अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानो। कभी कभी ना हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ठीक वहीं छुपी होती है जहां हम उसे कभी ढूंढने की सोचते भी नहीं। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक बड़े शानदार होटल को किसे हायर करना चाहिए? ट्रेडिशनल सोच तो यही कहेगी कि भाई किसी 5 स्टार ट्रेन्ड शेफ को रखो। लेकिन वाव सोच क्या कहती है? वो कहती है आस पड़ोस की होम मेकर्स को काम पर रखो। है ना सुनने में एकदम उल्टा? तो देखिए, ताज गेटवे होटल्स के सामने एक चैलेंज था। वो अपने गेस्ट्स को एकदम ऑथेंटिक लोकल खाना खिलाना चाहते थे, वो घर वाला स्वाद। और प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं वो अक्सर ये स्वाद नहीं ला पाते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो एक स्टैंडर्ड तरीके से होती है। तो उन्होंने क्या सलूशन निकाला? एकदम जीनियस। उन्होंने 20 लोकल हाउसवाइव्स, मतलब गृहिणियों को हायर कर लिया। ये महिलाएं बिल्कुल पारंपरिक घरेलू स्टाइल में खाना बनाती थीं। नतीजा, मेन्यू में एक ऐसा असली स्वाद आया जिसकी कोई बराबरी ही नहीं थी। मतलब जिसे लोग एक कमी समझ सकते थे, उन्होंने उसे ही अपनी सबसे बड़ी यूएसपी बना लिया। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? यही कि बेस्ट टैलेंट हमारे आसपास ही होता है, बस हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा बड़ा करना होता है उस टैलेंट को पहचानने और उसे अपने साथ जोड़ने के लिए। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फंडे पर। यह कामयाबी का शायद सबसे पुराना और सबसे जरूरी मंत्र है, री इन्वेस्टमेंट, यानी पुनर्निवेश। ये कहानी है डिसिप्लिन की, दूर की सोच की और लगातार मेहनत की। चलिए मैं आपको गणेशन से मिलाता हूं, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के रहने वाले। कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 16 साल के थे। एक मैकेनिक का काम करते थे और दिन के कमाते थे सिर्फ 12 रुपए। अब गणेशन ने क्या किया? उन्होंने अपनी कमाई को उड़ाया नहीं, बल्कि उसे लगातार अपने काम में वापस लगाते गए। वो पुराने कबाड़ ट्रक खरीदते, अपनी मैकेनिक वाली स्किल से खुद उन्हें ठीक करते, चमकाते और फिर वापस काम पर लगा देते। जो भी प्रॉफिट होता उससे अगला ट्रक खरीदते।
एक एक करके उनका बिजनेस धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। और इस डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या हुआ? आज गणेशन के बिजनेस की नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि एक छोटी सी शुरुआत और लगातार री इन्वेस्टमेंट में कितनी ताकत होती है। तो यहां का फंडा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बिजनेस से जो भी कमाई हो उसे वापस बिजनेस में ही लगाओ ताकि वो और बढ़ सके। और हां, अपने एसेट्स यानी अपनी मशीनों, गाड़ियों को अच्छी हालत में रखो ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम से कम हो। तो हमने 3 बहुत ही पावरफुल फंडे देखे। अब असली सवाल यह है कि किसी भी इंसान के लिए उसका अपना वाव फंडा क्या हो सकता है। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन बेचो। दूसरा, अपनी छुपी हुई ताकत को पहचानो। और तीसरा, लंबे गेम के लिए रीइन्वेस्ट करो। देखिए, ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये दुनिया को एक अलग नजर से देखने का तरीका है। ये तीनों कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि वाव सोच का असली मतलब क्या है। इसका मतलब है मुश्किलों में मौके देखना, छुपे हुए टैलेंट को पहचानना और सब्र के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना। ये वहां मौका ढूंढना है जहां बाकी लोगों को सिर्फ दीवारें नजर आती हैं। तो इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। वो ये कि किसी के भी बिजनेस में, किसी के प्रोजेक्ट में या किसी भी नए आइडिया में वो वाव सोच क्या हो सकती है? वो एक अनोखा एंगल क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल कर रख दे? इस पर जरूर सोचिएगा।